अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तफ़सीर कुरान। पहले मैं जितने भी मुतल्लिक़ात थे कुरान के उलूम के हवाले से, वही के बारे में, नुज़ूल के बारे में, कुरान के जमा करने के बारे में, जो चीज़ें ज़रूरी थी, जो हर बंदे के लिए जानना ज़रूरी था, तो अब मैं उसका तज़किरा कर चुका हूँ। वो आप पिछले मेरे एपिसोड के देख सकते हैं। वो कम अज़ कम मेरे ख्याल से 7 किस्तें बनी हैं, 7 एपिसोड्स बनी हैं। वो मैंने अपलोड भी कर दिए, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। आज हम कुरान पाक की तफसीर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कुरान पाक को पढ़ा जाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम से। अल्लाह का हुक्म है कुरान के अंदर, इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब भी तुम कुरान पढ़ना शुरू करो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ के शुरू करो। अऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं अल्लाह का सहारा चाहता हूँ, मैं एक मोहताज सा बंदा हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो मैं उस कादिर ज़ात की पनाह मांगता हूँ, किससे? मिनश्शैतानिर्रजीम, उस मरदूद शैतान से। शैतान मरदूद जिसको अल्लाह पाक ने आसमान से उठाकर नीचे फेंक दिया, वो शैतान है। एक जगह अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी फरमा दिया, इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह, ए मेरे नबी जी, तुम्हें कहीं से शैतान की तरफ से कोई वसवसा पहुँचे, शैतान तुम्हारे दिल में कोई बात डाले। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान हमला नहीं कर सकता था, न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई वसवसा डाल सकता था। ये तो मेरे और आप जैसे बंदों के लिए आयात है, इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह, कि तुम्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा पहुँचे तो फ़ौरन अल्लाह पाक से पनाह मांग लो। कुरान पाक को पढ़ने के वक्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ये फ़र्ज़ है ना वाजिब है, बल्कि ज़रूरी है, आदाब है। इतने बड़े कलाम को जब हम शुरू करें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम से, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। ये लफ्ज़ अल्लाह, ये अल्लाह का एक ज़ाती नाम है, अपना नाम है। जिस तरह मेरा नाम जहाज़ेब है, सिफ़ात मेरी कोई भी हो सकती हैं कि ये अच्छा लड़का है, ये नेक लड़का है, ये नमाज़ पढ़ता है, ये सिफ़ात है मेरी। जिस तरह अल्लाह लफ्ज़ ज़ाती नाम है, अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह। अर्रहमान, अर्रहीम, अलकरीम, अस्समी, अल अलीम, अल बसीर, ये तमाम के तमाम नाम अल्लाह के सिफ़ात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बहुत सारी बरक़ात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी काम को शुरू करता है, उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। एक और हदीस में भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शादी के बाद अपनी बीवी के पास जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के जाता है, जो उससे बच्चा पैदा होता है, उस पर शैतान का असर नहीं होता, शैतान उसको तंग नहीं करता, वो बच्चा नेक साले पैदा होता है। तो हमें ये बिस्मिल्लाह भी पढ़ना चाहिए हर काम में। चाहे जो भी काम कर रहा हूँ मैं, कोई नेक काम कर रहा हूँ, कोई मैं कहीं जा रहा हूँ, सवारी पे बैठूँ, मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, या कि कोई खाना शुरू करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करता है, शैतान का उसमें हिस्सा नहीं बचता। जो बिस्मिल्लाह ना पढ़ के खाना शुरू करता है, तो उस खाने में बरकत नहीं रहती, उसमें शैतान आके खाना खाता है। तो ये चीज़ें आज के लिए अहम थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की भी तशरीह थोड़ी सी मैंने कर दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कर दी। आज का सबक यही है कि जब भी हम कुरान पाक खोलें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम से शुरू करें। जब भी हम कोई नेक काम करें, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है। अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने के बड़े फ़ायदे हैं। जब भी ज़िंदगी में कहीं भी हो तुम, किसी काम में भी हो, घर में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, इंसान को बैठे बैठे कई वसवसे आ जाते हैं, कोई गलत सोच आ जाती है, कोई गुनाह का काम सोच में आ जाता है। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, दो सहाबा कराम के दरमियान आपस में थोड़ा तकरार हो रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये शख्स आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ ले तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो ये औज़ु बिल्लाह के बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ी फ़जीलतें हैं। हमें जब भी शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए, कोई गुनाह का ख़्याल उठे, तो हम फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लें, क्योंकि शैतान पर हमें कोई कुदरत हासिल नहीं है, हम कमज़ोर हैं। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। हमें वसवसे रोकने का कोई हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो हम वसवसे रोक दें, या हमारे पास कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे हम ऑफ़ कर दें, वसवसे रुक जाएँ। तो हम फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह सबसे बड़ी ताकत वाली ज़ात है, सबसे बड़ी क़हार ज़ात है, हर चीज़ पे कादिर ज़ात है। जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह पाक मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, मैं आपसे सहारा चाहता हूँ,
میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، میں اس شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ سکتا، میرے رب مجھے ان کے وسوسوں سے بچا لے، تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اپنی ہی قدرت سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اس سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان نیگیٹو سوچ سے بچ جاتا ہے، اور انسان اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہو، جب بھی یاد ہے، جب بھی موقع ملے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جڑا ہوا ہے، ہر وقت ایک شیطان ایک انسان کے ساتھ ہے، تو اٹھتے بیٹھتے ہم جو بھی کام کریں، جیسا کام بھی کریں، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔